हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की अभी प्रेजेंटली दिमाग में क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतज़ार ख़त्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस पर्सन के ख्यालों में खोए रहते हैं और दिन रात उन्हीं के बारे में सोचने लगते हैं। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले इनका ख्याल आपको आ रहा है और बहुत सारी चीज़ों का आपका पछतावा है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया होता तो शायद वो मुझे छोड़ के नहीं जाते। ऐसा है कि नहीं, बताइए। इस समय मेरे व्यूअर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। एक चैनल सॉन्ग में बताती हूँ, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। कुछ ऐसा ही हाल है इस पर्सन का भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उनके बारे में आप जब जब सोचते हैं आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से लेकर शाम तक जब आप उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं, प्रेजेंट का तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। उससे क्या हो रहा है ना कि आपका तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ जो काम आपको करने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपको लेके, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आपके पर्सन इस समय बहुत ही ज़्यादा खुद पर ध्यान दे रहे हैं और ये ज़्यादा ना किसी और चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, खुद के काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। बड़े ही सेल्फिश किस्म के इंसान हैं, सही बता रही हूँ, मुझे एनर्जी से पता चल रहा है। इनका ये सिस्टम है कि कुछ भी हो जाए, खुद का काम पहले होना चाहिए, खुद के सपने, खुद की प्रायोरिटीज़, खुद के गोल्स, खुद के एम्स इनको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। एक चीज़ और, अगर ना, मैं देख रही हूँ आप इनके बारे में जितना ज़्यादा सोच रहे हैं ना, जितना ज़्यादा आपको मन कर रहा है उनसे बात करने में, बहुत ज़्यादा आप उतारू हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा ये पर्सन आपसे दूर जाते जा रहे हैं। इनको न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की और मैं उनके बिना रह सकता हूँ। वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके बिना रह सकते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके बिना रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस पर्सन को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है आपसे अलग होके, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सोच नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बात करनी है। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा फियर है, इनका ईगो इनसे ज़्यादा बड़ा है, इनके प्यार से ज़्यादा बड़ा है इस वक्त। ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन ना बहुत ईगोइस्टिक हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, इनको ऐसा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। लेकिन एक बात बोलूँ, ये पर्सन बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इनको पछतावा तो है इस बात का, फिर वही होता है ना कि आ जाते हैं जब होता है ना ईगो की और एटीट्यूड की आवाज़ जो दिल से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, अपना अस्तित्व खो बैठती है, तो इनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, और सामने से कॉल आ गया तो ठीक है वरना नहीं। बट एक बात बताऊँ, द बिगेस्ट रिवेंज इज़ टेकिंग नो रिवेंज। आप मत करिए सामने से कॉल। ये पर्सन आपके ख्यालों में खुद खोए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये फिर भी एफ़र्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं है। इस समय तो ये रेडी नहीं है। मेरे को यही मैसेज आ रहा है, आई एम नॉट रेडी, नॉट नाउ। अभी मैसेज आ रहा है, आई एम नॉट रेडी। लेकिन एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पता है आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी कि अगर आपने इनको कॉल कर दिया या फिर अगर आपने इनको कुछ पूछ लिया, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, सही बता रही हूँ। खुद की अथॉरिटी लीजिए। जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो वेव्स में आती है, ठीक है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उनकी याद आ रही है, जहाँ कहीं भी बैठे हैं उठ के खड़े हो जाइए, चल दीजिए, इधर उधर हो जाइए, वॉक पे चले जाइए, किसी से बात कर लीजिए, उस बारे में नहीं, किसी और चीज़ के बारे में। क्योंकि जब तक वो चीज़ आती है ना लहरों की तरह, और उस टाइम वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, वो इतनी ज़्यादा टेम्पटेशन होती है ना, खुद को एकदम ऐसे एक दिमाग में कसक सी मच रही होती है, एकदम किचकिची लगी होती है कि मुझे तो बात करनी है। और अगर आपने उस समय उनसे बात कर ली ना, तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये मान लीजिए, जितना आपका अभी तक आपने पेशेंस रखा है, जितना आपने धैर्य रखा है, जितना अपनी लाइफ में आपने ग्रोथ की है, उतना ज़्यादा आप पीछे चले जाएंगे, यकीन मानिए। जितना ज़्यादा आप उठकर खड़े हुए ना एक वॉरियर की तरह, उतना ही ज़्यादा आप पीछे चले जाएंगे। ये चीज़ मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं ध्यान से देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत ही केयरलेस हो जाएंगे और इनको एक और मौका हो जाएगा। अगर दूरी आ गई है, अभी आने दीजिए, क्योंकि जब तक ये पर्सन खुद से सीख के खुद से एफर्ट नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता आपको इनके पास जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मतलब कहते नहीं, टॉक्सिक ट्रेट्स इनमें अभी भी बाकी है, ठीक है। और अगर अभी आप चले गए तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी नहीं सीख पाएंगे। सही बता रही हूँ, वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ये पर्सन जिस तरीके से ढीले पड़ रहे हैं ना इस समय, अपने आप में न जाने क्या चीज़ इनके अंदर आ गई है। ये सोच रहे हैं इस समय, जो चीज़ों को पोस्टपोन करते हुए चल रहे हैं, ये सोच रहे हैं अपने आप को बहुत ही सुपीरियर है, दूसरों से ऊपर है, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई इनके पास आएगा। क्योंकि होता नहीं है, इंसान जो होता है कि इनको एक बार इनकी कोई तारीफ़ वारीफ़ कर दे तो ये इंसान चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। पता है डार्लिंग, मैं एक बात बताऊँ, सॉल्यूशन हमेशा आपको दिख रहा होता है, सॉल्यूशन आपको हमेशा पता होता है। लेकिन क्या है ना, होता है ना हमारे साथ कि हम हमेशा दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पेन कम हो जाए, उस चक्कर में हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, या फिर जो सोल्यूशन है उसके अलावा ढूंढते हैं। वो आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से वो आपको छोड़ के गए हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है वो आपसे झूठ बोलते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये पर्सन आपसे मुंह मोड़ के गए हैं। तो फिर किस बात का आपको क्लैरिटी चाहिए, ये बताइए। साफ दिख रहा है ये पर्सन अपनी ही एनर्जी में बहुत ज़्यादा मस्त है। फिलहाल के लिए तो मुझे यही दिख रहा है, आगे क्या होगा डोंट नो। एनर्जीज कीप चेंजिंग, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। आगे जो भी होगा आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ गया है वीडियो का। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैंने कई बार पूछा है वीडियो में, आप मुझे बता दीजिए मेजॉरिटी में अगर आपके वोट्स आते हैं तो हम ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे, शाम की भी वीडियो लेके आएंगे इसी चैनल पे जो पहले भी आती थी। प्लीज़ लेट मी नो, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है वो भी बताइए। जिन भी इंसान से ये इंसान जो है सजेशन ले रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, और वो इसी संगति में रहते रहते ना उन्हीं की तरह हो गए हैं। जहाँ उनको बोलना चाहिए ये चुप रहते हैं, जहाँ उनको चुप रहना चाहिए ये बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। क्योंकि जिस संगति में रहेंगे लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हो जाएंगे। अमेजिंग, ऑसम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग रहेगी वो बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा आपके लिए, मेक श्योर आप देख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ऐसा लग रहा है कि ये जब आप दोनों अलग हो गए थे ना, तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस था, तो ये अभी ट्रैवल करके हो सकता है अपने घर पे आ गए हों, अपनी फैमिली के साथ अभी रह रहे हों, और ये वापस आ गए हैं। अगर ये कहीं गए थे ना किसी और स्टेट या कहीं और गए थे, तो ये वापस आ गए हैं। तो अब ये अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर मुझे लग रहा है ये घर वालों के साथ रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ये किसी को भी डेट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में समवन स्पेशल कौन है। क्योंकि इनके अंदर मुझे एक चीज़ दिख रही है, क्यूरोसिटी और फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किस बात का है भाई? फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ गए हों, आप खुश ना हो गए हों, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका साथ छोड़ के किसी और के साथ चल दिए हैं। इस बात से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। ये आप पे गुस्सा भी है, देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग में कि क्यों गुस्सा है ये आपसे। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाना, आप सभी पे मैंने छोड़ दिया है। पसंद आया तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं आ रही है पसंद तो ठीक है, ये भी बता दीजिएगा कि मैम हमें पसंद नहीं आ रही। अगर आपका डिसलाइक करने का मन करे तो वो भी कर दीजिएगा, लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए मायने रखता है, तो फीडबैक अपना प्यारा सा देके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।